ऑलराइट लास्ट इस सेशन में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की। डेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जहाँ पर आपको लिमिट्स डिफाइन कर दी जाए, ठीक है ना। ये ए और बी मेरे पास लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। और जहाँ पर भी आपके पास डेफिनेट आ जाएगा वहाँ पर आपका सी आंसर में नहीं आता, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 2x प्लस 3 dx। सिंपल क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। 2x प्लस 3 को मैंने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेट का साइन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ रहेगा 2 इंटीग्रल ऑफ 1 till 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 till 3 dx। इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट का हमारे पास रूल क्या होता है, ऐड 1 इन द पावर। तो ये आ जाएगा 2, x में पावर ने 1 ऐड किया, इट विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है 3x। ये जब मैंने इंटीग्रेट कर दिया, नाउ आई नीड टू अप्लाई लिमिट्स हियर। ऑलराइट, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है मेरे पास 1 और 2। अब लिमिट जो है वो किसकी वैल्यू है, बेसिकली लिमिट जो होता है हमारे पास, इट्स अ वैल्यू ऑफ x। तो आपने x की जगह प्लेस करना है इसको 1 by 1। तो हम पहले प्लेस करेंगे बेटा अपर लिमिट को। ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हम प्लेस करेंगे अपर लिमिट। अपर का मतलब ये हो गया कि अब जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर हम 2 प्लेस कर रहे होंगे। तो देखें भाई, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो चुका है। अब ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी और जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा 2, जो कि मेरी अपर लिमिट है। कहाँ से आ रही है, ये रही अपर लिमिट। कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, x की जगह प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर x था वहाँ पर अपर लिमिट आ गई। बीच में साइन आता है हमारे पास हमेशा माइनस, अपर लिमिट माइनस। अब कौन सी लिमिट आएगी, अब मेरे पास आएगी लोअर लिमिट। लोअर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं x की जगह अब 1 प्लेस कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर आएगा मेरे पास 1। पहले मैंने सिंपल x का ब्रैकेट बना के ओपन कर दिया। अब लोअर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। तो जहाँ पर x था बेटा वहाँ पर 1 आना शुरू हो गया। ये मैंने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। अब मैंने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2s are 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 1s are 3, 4 प्लस 6 10 माइनस 3 प्लस 1 4। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 6। ये आपका लिमिट्स अप्लाई हो गया। ऑलराइट, तो ये पहले का आंसर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट्स के साथ ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई करनी है मैंने इस फंक्शन पे। तो पहले मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, बहुत सिंपल है, जस्ट ऐड 1 इन द पावर एंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर प्लस 2। एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 5 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 5x। सारे मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिए। अब मैंने यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स क्या है भाई, फ्रॉम 0 to 2। अपर लिमिट क्या है बेटा मेरे पास, अपर लिमिट है 2। मैं अपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपर लिमिट से। अपर लिमिट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर अब मैंने 2 को प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं जहाँ पर x है वहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ। x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये मेरी अपर लिमिट आ गई बेटा। बीच में साइन हमेशा नेगेटिव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में भी मेरा वही काम होगा कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैं ब्रैकेट बना दूंगा ताकि लिमिट्स अप्लाई करने में कोई गलती ना हो जाए। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए बेटा, अपर लिमिट क्या है मेरे पास 2 है और लोअर लिमिट मेरे पास है 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि गलती का चांस मिनिमम होता रहे। x यहाँ पे मेरे पास 0 होगा। तो अपर लिमिट में जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 2 प्लेस कर दिया और लोअर लिमिट में जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 0 प्लेस कर दिया, ठीक है बेटा। अब जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। 2 की पावर 4 इज 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2s are 10 माइनस लोअर लिमिट मेरे पास सारी 0 हो जाएगी। ऑलराइट, सारी 0 हो गई। तो बचा क्या मेरे पास, 4 1s are 4 4 4s are 16 4 प्लस 4 8 8 माइनस 10 इज -2। ये मेरा आंसर आ गया।